गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपको एमएस एक्सेल में किस तरह से कोई डाटाबेस तैयार करते हैं ये बताया गया था। आज हम टेबल का निर्माण करेंगे और टेबल के निर्माण में आप देखेंगे किस तरह से हम डिज़ाइन व्यू में टेबल का निर्माण करते हैं और उसके बाद उस पर डाटा एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं डिज़ाइन व्यू, और उसके बाद हम जो है डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करते हैं, फिर टेबल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम सेव एज आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर हमने टेबल का यहाँ पर नाम हम देंगे सबसे पहले। तो कोई सा भी हम नाम यहाँ पर टेबल का देंगे और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया एमएस एक्सेल और ओके पे क्लिक किया, तो अब हमारे पास टेबल का डिज़ाइन बनाने के लिए आ गया है। डिज़ाइन व्यू के अंतर्गत हम सबसे पहले जो फील्ड है, सबसे पहले हम फील्डों का निर्धारण करते हैं। तो आप देख रहे हैं फील्ड नेम है और उसका डाटा टाइप है। तो फील्ड नेम में हम फील्ड का नाम रखते हैं, यानी आप जैसे आप अगर अपने रजिस्टर पे भी कुछ लिखना चाहते हैं तो ऊपर हेडिंग डालते हैं, तो यहाँ पर आप उनको फील्ड नेम के नाम से जानेंगे। तो जैसे हमने पहला फील्ड नेम दे दिया नेम, तो नेम फील्ड हमने दिया या नेम ऑफ स्टूडेंट्स हमने दे दिया। अब ये इसका डाटा टाइप किस प्रकार का होगा? इसका डाटा टाइप जो होगा वो टेक्स्ट टाइप का होगा। ये बहुत सारे डाटा टाइप है हमारे, टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी, ऑटो नंबर, तो बहुत सारे डेटा टाइप हैं। वहाँ पर हम, क्योंकि हमने जो नेम में क्या देना है, हमने जो है अल्फ़ाबेट देने हैं इसमें, इसलिए हम इसको टेक्स्ट रखेंगे। तो ये हमने पहला फील्ड दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हम जो है एक दूसरा फील्ड तैयार करेंगे और उसके लिए भी हम डाटा टाइप देंगे। तो हम यहाँ पे जो है दूसरा फील्ड देने के बाद फिर उसका डाटा टाइप चेंज किया जाएगा। इसी तरह से तीसरा फील्ड दिया जाएगा, चौथा फील्ड दिया जाएगा। हमारे डाटाबेस में हमें ये देखना है कि हमारे टेबल में कौन कौन से फील्ड हैं, हम किन किन फील्डों से इस टेबल को तैयार कर रहे हैं, वो यहाँ पर हम देंगे। तो हमने दूसरा फील्ड दे दिया रो नंबर, तो रो नंबर हमने दे दिया। और रो नंबर आपका कैसा रहेगा, इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, तो इसलिए ये आपका नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा? नंबर में रहेगा। तो हमने ये नंबर दे दिया यहाँ पर। और देखिए नेम तो स्टूडेंट का एक नाम के कई स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन रो नंबर सब में क्या रहेगा, सबका सेपरेट रहेगा, यूनिक रहेगा, इसलिए हमने उसको प्राइमरी कुंजी बना दिया। एड्रेस दे दिया हमने, एड्रेस टेक्स्ट में रहेगा। इसके बाद आपने फ़ोन नंबर दे दिया, तो फ़ोन नंबर विद्यार्थियों किस में रहेगा आपका, इसका डाटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप होगा आपका नंबर। और यहाँ पर हम इसको इनपुट मास्क के अंदर इसकी सेटिंग कर रहे हैं। हमने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी बहुत सारी, तो इसमें नंबर का क्या फॉर्मेट रहना है, क्या स्टाइल रहनी है, वो हम यहाँ से निर्धारित करेंगे। तो हमें बीच में हाइपन लगाना है या ब्रैकेट के अंदर देना है, तो इस तरह से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हैं। प्रत्येक फील्ड की हम प्रॉपर्टीज़ सेट करके चल सकते हैं आगे। तो किसी भी तरह का हमें अगर सिंबल यहाँ पे देना है, चेंज करना है, केवल हाइपन लगाना है या स्लैश का निशान लगाना है, इस तरह से हम किस तरह से नंबरों को दर्शाना चाहते हैं उनके बीच में, तो ये हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमने इसको देने के बाद फिनिश कर दिया, तो ये आपका एक हमने फ़ोन नंबर में एक फॉर्मेट हमने यहाँ पर दे दिया, यानी इनपुट मास्क के अंदर। अब हमने टीचर्स नेम दिया, तो ये आपका टैक्स में रहेगा, सॉरी फादर्स नेम दे दिया हमने, टैक्स में रहेगा। उसके बाद आपका अन्य फील्ड आ गया, मदर्स नेम आ गया, ये भी आपका टैक्स में रहेगा।
इनके डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका जो फील्ड है इसका क्या मतलब है, द नेम ऑफ एनी स्टूडेंट्स। उसके बाद रोल नंबर है तो इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, हम विवरण दे सकते हैं कि इसके क्या है, क्या इसमें क्या डाटा, कौन सा डाटा रहेगा। तो रोल नंबर में क्या रहेगा आपका, हाँ, तो रोल नंबर आपका क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे का यूनिक होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको प्राइमरी डिक्लेयर कर रखा है। और उसके बाद एड्रेस, प्रत्येक बच्चे का एड्रेस आपका आ गया, फिर फ़ोन नंबर प्रत्येक बच्चे का, फिर फादर नेम और मदर्स नेम। तो इस तरह से ये हमारी टेबल में फील्ड हमने जितने देने थे दे दिए। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक किया हमने। अब आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर डाटा भरने के लिए, टेबल में डाटा भरने के लिए रेडी हैं। हम यहाँ पर डाटा फीड करेंगे। सबसे पहला फील्ड आपका है स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट का नाम देंगे। अब जो भी हम रिकॉर्ड भरेंगे, जो भी हम डाटा भरेंगे वो आपका एक रिकॉर्ड कहलाएगा। एक स्टूडेंट के लिए जब हम डाटा फीड करते हैं तो वो एक रिकॉर्ड हो गया। ऐसे मान लिया आपने 10 स्टूडेंट के लिए डाटा फीड किए तो 10 रिकॉर्ड हो गए। तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड बोले जाते हैं और ऊपर जो हेडिंग होते हैं वो आपके फील्ड होते हैं। तो हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ हमने थोड़ा बड़ा कर दिया और थोड़ा स्पेस कम हो रहा है तो हम इसको कॉलम को थोड़ा खींच सकते हैं, खींचकर राइट साइड में खींचकर हम इसका कॉलम का साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो हमारे जो भी कॉलम हमें लगता है कि थोड़ा छोटा हो रहा है, उसमें जगह कम हो रही है, तो उसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो अब हम रिकॉर्ड भरने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जैसे हमने पहला नाम भर दिया, स्टूडेंट नेम राम कुमार, उसका रोल नंबर हमने दे दिया 1, एड्रेस दे दिया, उसके बाद हमने उसका फ़ोन नंबर दे दिया। अब आप देख रहे हैं एड्रेस के लिए थोड़ा जगह और चाहिए तो हमने और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, फील्ड को, इसके साइज़ को, कॉलम के साइज़ को बड़ा कर दिया। फ़ोन नंबर हम दे रहे हैं, देखिए फ़ोन नंबर के लिए हमने जो इनपुट मास्क दिया था, जो भी फॉर्मेट हमने दिया था उस फॉर्मेट में ये डाटा हमें शो कर रहा है। फादर नेम हमने दे दिया, और मदर नेम। तो हमारा एक रिकॉर्ड पूरा हुआ है। इसी तरह से अभी आप जो है दूसरा रिकॉर्ड आप फीड करेंगे। तो इसी तरह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप अगर जिस तरह से आप एक रजिस्टर्ड में आपको डाटा फीड करने के लिए कहा जाता है और आप उसमें डाटा फीड उसमें कॉलम बनाते हैं, कॉलम बनाकर प्रत्येक रो में एक विद्यार्थी का विवरण देते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने रोल नंबर 1 जो है एक स्टूडेंट फर्स्ट के लिए दे दिया है, पहले स्टूडेंट के लिए। हम दोबारा रोल नंबर 1 टाइप कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है इसमें। अब रिकॉर्ड भरने के बाद जब हम अगले रिकॉर्ड पर जाने की कोशिश करेंगे तो ये डाटाबेस हमें रोक देगा, हमें डाटा नहीं भरने देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने रोल नंबर है वो हमारा यूनिक है, तो उसमें आपकी जो है फॉल्स एंट्री नहीं हो सकती है, उसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती है। तो विद्यार्थियों हम जो है यूनिक या प्राइमरी कुंजी उस फील्ड को बनाते हैं जिससे पूरे रिकॉर्ड की पहचान होती है। जैसे बैंक में आपका अकाउंट नंबर, देखिए आपको ये रोक दिया है, आगे नहीं बढ़ने देगा क्योंकि ये फॉल्स एंट्री हो रही है। यहाँ पर रोल नंबर 1 पहले वाले को दे दिया गया है, दूसरे को भी नहीं दे सकते। तो विद्यालय में रोल नंबर या SR नंबर, बैंक में अकाउंट नंबर, किसी कंपनी में कर्मचारी नंबर यानी एम्प्लॉय नंबर, ये यूनिक बनाए जाते हैं जिससे कि पूरे रिकॉर्ड की पहचान होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक ही नाम के कई बच्चे हो सकते हैं एक स्कूल में या एक बैंक में। बैंक के जो उसके कस्टमर हैं वो एक ही नाम के बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए उनको एक आईडी दी जाती है। या हमारा आप देखते हैं आधार नंबर, हमारी जो आईडी है वो सबकी सेपरेट होती है प्रत्येक नागरिक की। तो इस तरह से हम जो है ये टेबल का निर्माण करते हैं और टेबल का निर्माण करने के बाद हम जो है आगे डाटाबेस में बहुत सारे काम हैं। आप जो है क्वेरीज करते हैं और आप जो है फॉर्म बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, डाटाओं को शेयरिंग करते हैं, डाटाओं पर सर्च करते हैं। तो बहुत सारे काम आप करते हैं। आप जो है
आज आप जो है एक टेबल बनाना सीखा आपने कि किस तरह से टेबल का निर्माण करते हैं और उसमें कैसे रिकॉर्ड फिट करते हैं। विद्यार्थियों, प्रत्येक फील्ड के नीचे प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को हम सेट करते हैं। आपको इन प्रॉपर्टीज़ में बताया, आपको फील्ड साइज़ भी बताया है, आपको जो है फॉर्मेट बताया है, इनपुट मास्क बताया है, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टैग्स, कैप्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो हम इन्हीं फील्डों के साथ जब डिज़ाइन व्यू में हम होते हैं तब हम इन पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं यानी विभिन्न प्रकार के ये प्रॉपर्टीज सेट करते हैं और डाटाबेस को एक उन्नत डाटाबेस बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड डाटाबेस बनाते हैं जिसमें त्रुटियों यानी गलतियों की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका DBMS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका एक DBMS पैकेज है जहां पर डाटाओं पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। तो इस तरह से हम जो है टेबल का निर्माण करते हैं। टेबल में किसी भी डाटा टाइप के बहुत सारे फील्ड होते हैं, बहुत सारे डाटा टाइप होते हैं, उन डाटा टाइप को हम आगे भी समझेंगे। तो इस तरह से ये आपकी एक टेबल का निर्माण किया। आप इस तरह से इसमें रिकॉर्ड भरते जाएंगे, आगे जितने रिकॉर्ड आप चाहते हैं उतने रिकॉर्ड आप इसमें भर लेंगे।